हाँ, यस। आप क्या पूछ रहे थे, ये 200% क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ, जो कंट्री का एसडीआर, जैसे इंडिया का अभी कोटा जो है वो नियरली 2.5% के आसपास है। 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, ठीक है, लेकिन 2.5% के आसपास कुछ है। अगर 2.5% की वैल्यू लेट से $250 मिलियन है, लेट से, ये जो कोटा होता है इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो जैसे 2.5% की वैल्यू अगर $250 मिलियन है, तो किसी भी कंट्री के पास जो एसडीआर राइट्स होता है वो कितना होता है? तो उसके एसडीआर का 200% उसके पास राइट होता है। 100%, और 200% का मतलब क्या होता है? डबल। जैसे कि अगर इंडिया का एसडीआर वैल्यू $250 मिलियन है, तो इंडिया आईएमएफ से अंडर एसडीआर कितना बोरो कर 100 सकता है? मिलियन तो $500 मिलियन 500। वो बोरो कर सकता है। ठीक यस है। सर, यस सर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो किसी भी कंट्री का एसडीआर राइट्स होता है वो कितना होता है? अप टू 200% ऑफ एसडीआर। 200% एसडीआर का होता है। ठीक है। और ये एसडीआर क्यों यूज किया जाता है? देखिए, वन एसडीआर, एक एसडीआर की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? $1.36। एक एसडीआर $1 के इक्विवेलेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक एसडीआर $1 के इक्विवेलेंट नहीं होता है, क्योंकि आप एसडीआर के अंदर जो बास्केट्स ऑफ करेंसी है सबका अपना अपना वेट होता है ना। जैसे यूएस डॉलर है, यूरो है, जापानीज येन है, पाउंड स्टर्लिंग और रेनमिनी है, तो इन सब का एवरेज निकाल के बताया जाता है ना। तो एक एसडीआर का जो वैल्यू होता है वो नियरली $1.3 के इक्विवेलेंट होता है। ओके। जो एसडीआर होता है ये क्यों यूज किया जाता है? तो अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जैसे अभी एसडीआर क्यों इतना ज्यादा न्यूज में है? क्योंकि कोविड, पोस्ट कोविड के बाद, कोविड-19 है सर। यस, पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारा कंट्री चाहता है कि हम एसडीआर का राइट्स यूज करें। तो यहाँ पे यूएस ने और इंडिया ने इस चीज का अपोज किया था। यूएस ने क्यों अपोज किया एसडीआर का? क्योंकि यूएस ने बोला कि एसडीआर का तो ये मतलब है कि ठीक है, आप अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आप यूज कर सकते हैं। अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड सब कोई अगर एसडीआर राइट्स यूज करने लगा, तो जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास तो ज्यादा एसडीआर है। जितना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री उनका उतना ज्यादा जीडीपी है, उनके पास उतना ज्यादा एसडीआर है। जैसे यूएस का खुद का एसडीआर कितना हाई है। तो यूएस ने बोला कि अगर जो भी जितना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री अगर एसडीआर ड्रॉइंग्स राइट्स यूज करने लगेगा, तो उससे क्या होगा? डेवलप्ड कंट्री को बहुत ज्यादा लिक्विड स्कार्सिटी, लिक्विड कैश की जरूरत नहीं होती है, लिक्विडिटी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है उनको जरूरत होता है। तो यूएस ने चाहे, तो ऑल्टरनेटिव्स क्या आया? एक ऑल्टरनेटिव्स होना चाहिए ना, कि ठीक है अगर एसडीआर राइट्स को आप अपोज कर रहे हो तो आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स तो बताओगे ना। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव्स क्या आया था कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वो अपना कोटा जो है ना डेवलपिंग कंट्री को ट्रांसफर करे, क्योंकि पोस्ट कोविड सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी क्या है, कंट्री के पास डिमांड भी नहीं है, कंट्री काफी ज्यादा डेफिसिट में जा रहा है, कंट्री को अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्लियर करना है, बहुत सारा चीज है, कंट्री के ऊपर इतना सारा लोन है उसका दबाव पड़ा हुआ है, तो बहुत सारा चीज होता है ना। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो चल नहीं रहा है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से चलेगा? तो फिर आपको कहीं ना कहीं पैसा को इंजेक्ट करना होगा, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना होगा। तो लिक्विडिटी इंजेक्शन के लिए एसडीआर राइट्स यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है उसको इतना ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्शन की जरूरत है? नो सर। नहीं जरूरत नो है। सर, नो सर। जो बहुत डेवलप्ड कंट्री उनको एसडीआर राइट्स का ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड सब डेवलप्ड कंट्री अगर एसडीआर यूज करने लगेंगे, तो फिर डेवलपिंग कंट्री को दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए एक ऑल्टरनेटिव लाया गया कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपना कोटा डेवलपिंग कंट्री को ट्रांसफर करे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे लिक्विडिटी इंजेक्ट किया जाए और उनका इकोनॉमी जो है वो जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाए। ठीक है। यूएस इस चीज को क्यों अपोज किया था, आपको पता चल गया यूएस ने क्यों अपोज किया था। इंडिया का क्या कंसर्न था इस पे? तो इंडिया का कंसर्न था ना कि जो अब हमारे यहाँ लिक्विडिटी इंजेक्शन अगर ज्यादा होगा, तो इससे हमें पोटेंशियली कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और वो साइड इफेक्ट का नाम उसने क्या दिया था? तो उस एक पेपर का आर्टिकल था जिसमें ये लिखा गया था, एक्सट्रीनियस पर्पस। जो अगर हम एसडीआर राइट्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, 200% अगर हम राइट्स को यूज करते हैं, तो हो सकता है कि ये पैसा जो है ना एक्सट्रीनियस पर्पस के लिए यूज हो जाए, लाइक टेररिज्म एंड ऑल। क्योंकि मार्केट में जब ये पैसा फ्लो करेगा, तो हो सकता है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑल, उस चीज पे फोकस ना करके हम कहाँ फोकस करने लगे? तो हम एक्सट्रीनियस पर्पस पे हम फोकस करने लगे। ठीक है। तो इंडिया ने इस कारण से ये एसडीआर राइट्स है इसको अपोज किया था।
क्लियर है? सबको समझ आया एसडीआर क्या होता है? यस सर। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ओके। अब ये जो एसडीआर होता है, क्या ये करेंसी होता है? तो नहीं, ये नो एसडीआर सर। जो होता है ये करेंसी नहीं होता है। ठीक है। ये एसडीआर क्यों यूज किया जाता है? एसडीआर क्यों यूज किया जाता है? ताकि कंट्री बेसिकली यूज करे सर अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पेमेंट। क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सर। को। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है हमारा? करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता है ना? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फुलफिल करने के एसडीआर यूज किया जाता है। और कंट्री जो होता है वो एसडीआर राइट्स क्यों यूज करना चाहता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो काफी कम होता है, नियरली 1 to 2% ऐसा कुछ इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है। तो चलिए अब आप इसका आंसर करिए कि एसडीआर का आंसर करिए। स्पेशल ड्राइंग राइट्स कैन बी यूज्ड टू सप्लीमेंटिंग आईएमएफ मेंबर कंट्री ऑफिशियल रिजर्व्स। तो जो भी आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके पास ऑफिशियल रिजर्व्स होता है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेटल बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शंस, तो इंटरनेशनल लेवल पे बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट एंड फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो क्या फिस्कल डेफिसिट के लिए होगा? अगर फिस्कल डेफिसिट के लिए होने लगेगा तो लोग तो फिर ज्यादा से ज्यादा एसडीआर से ही लोन कलेक्ट करने शुरू कर देंगे ना। यस सर। तो प्राइमरी डेफिसिट वगैरह ये सब का रोल ही खत्म हो जाएगा। तब तो लोग ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी होने लगेगा कि अच्छा जितना पैसा है हम सब आईएमएफ से लेते चलेंगे क्योंकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। तो आईएमएफ कभी भी आपको इस चीज के लिए पैसा नहीं देती है। फिस्कल डेफिसिट वगैरह ये कंट्री का अपना इंटरनल मैटर्स होता है, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस थिंग्स। लेकिन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह जब ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज हो जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के लिए, तब एसडीआर यूज किया जाता है। सर इसका पर्पस सर जब ये बनाया गया ना, इसका पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया? एसडीआर क्यों बनाया गया था? एसडीआर 1969 में एस्टेब्लिश बनाया क्यों गया था किया? एक एसेट के सर ये तौर पे। इसीलिए बनाया गया हाँ, ताकि फ्लक्चुएशन एक एसेट के तौर पे बनाया गया बैलेंस ऑफ था। पेमेंट। एसडीआर जो है ना ये एक एसेट के तौर पे बनाया गया था। एसेट के तौर पे कैसे बनाया गया था? जैसे आरबीआई है ना, आरबीआई अपने पास क्या क्या है? गवर्नमेंट का जो एसेट होता है वो क्या होता है? फॉरेक्स रखती है, फॉरेन एक्सचेंज, ये एक एसेट है यस सर। देश का। गोल्ड। यस सर। इसी तरीके से एसडीआर यस भी सर। एक एसेट है कि अंडर अनरीजनेबल या अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हम इस एसेट का यूज कर सकते हैं, हम इस एसडीआर राइट्स का यूज कर सकते हैं अंडर अनरीजनेबल या अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में। अब ये जो आपका फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है ये तो हर साल का पार्ट है। तो इसके लिए आपको आईएमएफ थोड़ी लोन देगी। आईएमएफ आपको लोन देती है जस्ट लाइक ऐसे कोविड सिनेरियो हो गया या कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया जहां पे देश का इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पा रहा है, तो उस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एसडीआर लाया गया था। डेवलपिंग नेशन को हेल्प करने के लिए एसडीआर लाया गया था। ठीक है। तो ये एसडीआर अगर आपसे क्वेश्चन कल को आता है कि एसडीआर इज एन एसेट, तो यस इट इज एन एसेट। ओके, बट नॉट ए करेंसी। यस इट इज नॉट अ करेंसी। याद रखिएगा एसडीआर करेंसी नहीं होता है। क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन एसडीआर करेंसी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 और 2। जैसे बी। सबको क्लियर है बी एसडीआर? सर। यस सर, यस सर। फौजिया आपका डाउट था क्लियर हो गया? yes it is a kind of reserve, or yes it is a kind of reserve, yes you are correct। रिजर्व के लिए ही तो, सप्लीमेंट रिजर्व्स के लिए ही तो एसडीआर क्रिएट किया गया था। इट इज अ काइंड ऑफ रिजर्व, इट इज अ एसेट, ये एक तरीके का एसेट होता है। यस ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्रंच इस चीज को यूज किया जाता है। चलिए देखिए, इसलिए मैं एमसीक्यू को ना इस तरीके से नहीं देखता हूँ कि बस आपको बता दिया कि इसका आंसर 1 2 होगा। अब एसडीआर आया तो पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आप जाओ, आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठो, आप वहां पे इंटरव्यू दो, आपको एसडीआर का ब्रीफ नॉलेज पता है कि एसडीआर होता क्या है। राइट राइट। पूछ सकता है कि क्या एसडीआर इज अ मेजर लिक्विडिटी इंजेक्शन, तो यस एसडीआर आपको लोन दे रहा है तो मतलब लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रहा है। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? तो अगर एक्सट्रीनियस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें।
चलिए इस क्वेश्चन में क्या टाइम लगाना है, ये क्वेश्चन जिसको पता होगा नहीं पता होगा तो आप इसका मैं आंसर नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, म्यूऑन। म्यूऑन अभी एक फाइंडिंग्स किया गया है, ये एक तरीके का सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो क्या ये क्रिप्टोकरेंसी मालवेयर न्यूली डिस्कवर्ड अर्थ साइज प्लैनेट है? नो, इट्स अ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो नो, इट्स नॉट अ क्रिप्टो करेंसी। ऐसा लगा कि ये इकोनॉमिक्स का न्यूज चल रहा होगा तो ये क्रिप्टो करेंसी होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन बताइए। यस, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन बताइए। आई विल बी बैक इन 1 मिनट। यस, आंसर आया। ऑल ओके। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लोक अदालत से रिलेटेड है, तो लोक अदालत का पूरा हिस्ट्री देखते हैं, कब आया, क्या आया, कैसे आया। अरे वंडरफुल, सबका करेक्ट है, लगभग सब किसी का करेक्ट है। देखिए, पहला जो लोक अदालत ऑर्गेनाइज हुआ था वो कब हुआ था? तो गुजरात में हुआ था इन द ईयर 1982, और ये 1982 सर। वॉलंटरी बेसिस पे हुआ था, ठीक है। उस यस समय सर। किसी तरीके का स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं था, इस पे कोई एक्ट नहीं बना था तब तक, ये एक वॉलंटरी बेसिस पे किया गया था, ठीक है। लेकिन जब इसका पॉपुलैरिटी टाइम के साथ ग्रो करने लगा, तब क्या किया गया, इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, और उस एक्ट का नाम क्या था? तो लीगल सर्जिकल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। अथॉरिटीज एक्ट एक्ट 1987। 87। इस एक्ट के थ्रू क्या बनाया गया था? तो लोक अदालत बनाया गया था। ये लोक अदालत जो है ये किस पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो गांधी जी के प्रिंसिपल पे, गांधीयन। गांधी प्रिंसिपल। तो ये स्टेटमेंट वन, द फर्स्ट लोक अदालत वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ वॉलंटरी एंड कंसिलिएटरी एजेंसी विदाउट एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर इट्स डिसीजन, तो दिस इज करेक्ट। इसके पॉपुलैरिटी गेन के बाद ही इसको एक स्टैट्यूटरी बैक किया गया था। लोक अदालत इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल, दिस इज आल्सो करेक्ट। It is one of the component of alternative dispute resolution system that delivers informal and expeditious justice to the common people, मतलब फास्ट जस्टिस। तो ये एडीआर का एक कंपोनेंट है। तो यस, लोक अदालत क्या है? इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एडीआर, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो बोथ ऑल 1, 2 एंड 3 ऑल द 3 आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। वंडरफुल, बहुत होगा करेक्ट था।
देखिए बार बार ये घूम के आ रहा है क्वेश्चन, आपको पता है क्यों? मैत्री सेतु, दोस्ती कर लीजिए ना बांग्लादेश से। सर सर जो लास्ट क्वेश्चन है सर थर्ड पार्ट सर वो पढ़ना करेंगे। एडीआर क्या होता है? एडीआर का यूज क्यों किया जाता है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आप जानते हैं एडीआर क्या होता है? यस सर। एडीआर एक सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है लॉ में। तो ये इनफॉर्मल तरीके से जब फास्ट जस्टिस चाहिए होता है टू द कॉमन पीपल, तो हम लोग क्या करते हैं? एडीआर का यूज करते हैं। तो लोक अदालत क्या एडीआर का एक कंपोनेंट है? तो हाँ, लोक अदालत भी तो एक एडीआर का कंपोनेंट है ना। इनफॉर्मल तरीके से हम लोग एक जस्टिस पे आते हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ना। इट इज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, या ऐसे बोल सकते हैं इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, बोथ आर करेक्ट। सर वो क्लियर है सर। ये इनफॉर्मल का सर यहाँ सर यहाँ पर पेपर वर्क तो होता है ना? पेपर वर्क होता है, सब कुछ होता है, बट ये कोर्ट के बाहर होता है। It is cheap. Yes, sir. It is and it is also cheap. ये हाँ, ये सस्ता भी होता है, कोर्ट के बाहर Yes, होता sir. है, Yes, sir. कोर्ट के अंदर नहीं वो होता है। मुझे पता है। इसको ठीक है, informal ओके। कहते हैं, ठीक है। सर मुझे थोड़ा इनफॉर्मल पढ़ने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी इसकी वजह से। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सबको करेक्ट करना है, गलत नहीं होना चाहिए। वंडरफुल। अगर सबको याद है त्रिपुरा, तो वेस्ट बंगाल का तो कोई बात ही नहीं है। तो फेनी रिवर ओरिजिनेट वेस्ट बंगाल, ये तो गलत हो गया। इट फ्लोज थ्रू बांग्लादेश बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश को कनेक्ट कर ही रहा है। और बांग्लादेश के बाद ये कहाँ Yes, जाएगा? तो बे ऑफ बंगाल में ही ये जाएगा। sir. Bengal. तो ये तो करेक्ट है। ये अगर ये क्वेश्चन आपसे बस ये पूछा जाए, मैत्री रिवर आपको पता है ना, त्रिपुरा और बांग्लादेश, तो त्रिपुरा Yes, sir. इंडियन स्टेट कौन सा है? त्रिपुरा, बस आपको ये याद रखना है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 ओनली। Two only. यस, चलिए इसका आंसर करिए। या क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए ना कि किसका आंसर कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि
कितने लोगों ने 8 का आंसर किया, कितने लोग 9 का आंसर कर रहे हैं? देखिए ये सब जो दिया है ना, ये सब किस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं? अगर आपको पता होगा कि किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कहीं भी कैडर स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल बैंकिंग और नंबर ऑफ इलेक्शंस कंटेस्टेड पे भी बात नहीं होता है, सिर्फ पोल परफॉर्मेंस पे बात होता है, वन ओनली। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होता है? कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी को अगर एज ए नेशनल पार्टी लिस्ट होना है तो उसे 3 कंडीशंस फुलफिल करना होता है। क्या? एक पार्टी को 2% ऑफ सीट्स लोकसभा में जीतना होता है फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो यहाँ पे पोल का बात हुआ ना, नंबर का तो बात नहीं हुआ कि हाउ मेनी इलेक्शंस आर कंटेस्टेड। 3 डिफरेंट स्टेट से 2% ऑफ सीट्स, एटलीस्ट 2% ऑफ सीट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स इन लोकसभा, ये आपका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? लोकसभा का इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, पार्टी को अगर 6% ऑफ वोट्स मिला है इन एनी ऑफ द 4 स्टेट्स, किसी भी 4 स्टेट को मिला के, इन एनी 4 और मोर स्टेट्स, और इसके साथ ही इसने 4 लोकसभा सीट्स भी जीते हैं, प्लस इट हैज वोन 4 लोकसभा सीट्स। पहला कंडीशन क्या है कि अगर 2% ऑफ द लोकसभा सीट्स अगर इसने जीता विथ 3 डिफरेंट स्टेट्स, तो इनको, इस रजिस्टर्ड पार्टी को नेशनल पार्टी दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर लोकसभा का इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, इसमें 6% ऑफ द टोटल वोट्स पूल्ड अगर ये जीतते हैं, ठीक है, इन एनी ऑफ द 4 और मोर स्टेट्स, कम से कम 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में। इसके साथ ही एक और कंडीशन है, इसके साथ ही क्या, 4 लोकसभा का सीट्स भी कंपलसरी है, देन ही विल बी कंसीडर्ड एज द नेशनल पार्टी। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एक पार्टी को एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिले इन 4 और मोर स्टेट्स। सीट्स हो या ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ 4% ऑफ द वोट्स मिले, एक भी सीट नहीं जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 कंडीशंस आपको समझ आ गया। इस 3 कंडीशंस आपको हर जगह दिख रहा है, पोलिंग का बात हो रहा है, कितना % वोट्स पोल्ड हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ पोल परफॉर्मेंस पे ही रजिस्टर्ड पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो ये कैडर स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल बैकिंग, नंबर ऑफ इलेक्शन कंटेस्टेड, दीज ऑल आर गिवन यू जस्ट टू कंफ्यूज यू। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी ओनली। सबको क्लियर हो गया? काइंडली रिपीट सर। देखिए 3 कंडीशंस है, किसी वन मैंडेटरी फॉलो करनी है, और इधर 1 और 3। पहला क्या है? थर्ड एटलीस्ट 2% ऑफ सीट्स फ्रॉम द लोकसभा 2% फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। 3 डिफरेंट स्टेट्स। दूसरा क्या है? लोकसभा का इलेक्शन हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, इसमें 6% ऑफ 6% वोट्स फ्रॉम 4 डिफरेंट स्टेट्स। 4 स्टेट्स, प्लस इसके साथ कंडीशंस क्या है कि 4 लोकसभा सीट्स कंपल्सरी है। एंड थर्ड कंडीशंस क्या है कि एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पूल्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। अगर यहाँ पे 6% वोट्स हो तो उसके साथ 4 लोकसभा सीट्स कंपलसरी हो। यहाँ पे अगर 8% टोटल वोट्स हो गया तो यहाँ पे सीट्स कंपलसरी नहीं है। और अगर 2% ऑफ द सिर्फ लोकसभा इलेक्शन से 3 डिफरेंट स्टेट से अगर 2% वोट्स हो गया तो ये भी कंडीशन, 3 कंडीशन से आप यहाँ पे जीत सकते सर हो। टोटल वैलिड वोट्स का क्या मतलब है Yes, यहाँ पे? टोटल वैलिड वोट्स का क्या मतलब है? जैसे अब इलेक्शंस होता है तो जैसे 100 लोग वोट करना है, ठीक है, लेकिन 80 लोग ही वोट करने गए, तो वैलिड वोट्स क्या हुआ? आउट ऑफ 80 काउंट होगा ना, आउट ऑफ 100 तो काउंट नहीं होगा। बहुत लोग तो वोट करने जाते ही नहीं है, ठीक है। तो वैलिड वोट्स जो मतलब जिधर वोट पड़ा है उसी को बोलते हैं वैलिड वोट्स। एक्सक्यूज सर, यस एक्सक्यूज सर, सर मैंने सर काफी ज्यादा सर इलेक्शन ड्यूटी की हुई है सर।
सर वैलिड वोट सर पता क्या होंगे सर, जैसे पंचायती इलेक्शन वगैरह सर जहाँ पे बैलेट पेपर यूज होता है ना, हाँ सर कई जगह पे सर प्रॉपर तरीके से स्टैंप वगैरह नहीं होती सर, हाँ जो सही वो बात है, रिजेक्ट वो होते हैं। इनवैलिड वोट्स भी आपके हो जाते हैं, उस वोट्स को काउंट नहीं सर किया जाता है। और सर अदर देन दैट दैट इज वैलिड वोट। हाँ सर अगर 80 वोट है ना, 80 में से अगर 78 ठीक है, 2 मतलब हाँ, रिजेक्ट हो गए हैं, 2 78 रिजेक्ट, होंगे हमारे। हाँ तो फिर हमारे पास 78 ही वैलिड वोट्स होते हैं, यस यू आर करेक्ट। Yes, sir. बट आज के टाइम पे ऐसा देखने को अब मिलता नहीं है, बैलेट पेपर का भी जो भी होता है जो, क्योंकि सर आजकल ईवीएम आ गया सर, सेम ही हाँ होता है आजकल, आप सही है। तो आजकल जितना वोट्स होता है ना, जितने लोग जाते हैं तो वो सारा वोट आपका वैलिड वोट ही होता है। पहले के टाइम पे ये होता था कि सही से स्टैंप नहीं लगा या वैलिड कहीं से फट गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उस समय बहुत ज़्यादा मिस हैपनिंग्स होता था, बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। ओके फाइन, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। साइनोबैक्टीरिया, आप पूछेंगे सर ये क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया के कारण ना बोट्सवाना, बोट्सवाना का कैपिटल आप लोग जानते हैं, गावारोने, गावारोने, यहाँ पे 300 एलिफेंट्स का डेथ हो गया था, Yes, sir. 300 एलिफेंट्स का डेथ हो गया था, Yes, sir. अगर आपने न्यूज पढ़ा African- होगा तो। Yes, sir. Yes, sir. African यस, Americans try to. तो उसी बेसिस पे ये साइनोबैक्टीरिया के कारण ही हुआ था। अब टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जगतार सिंह आप बताएंगे, आपने पढ़ा था क्या ये साइनोबैक्टीरिया? नो सर। नहीं पढ़ा था, फिर भी आपने आंसर कैसे करेक्ट किया? मैंने पढ़ा। सर ये एक्चुअली सर ये सर एक तो कभी बैक्टीरिया है सर, इसकी हाँ? वजह से सर फर्स्ट साइड होगा क्योंकि ये तो ग्रीन एल्गी। सर अगर बैक्टीरिया है तो वो माइक्रोस्कोपिक होगा, फर्स्ट क्लियर है। हाँ। सेकंड सर कि आपको पता है कि मेजर प्रॉब्लम जो हो रही है हमें ड्यू टू हमें क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो रही है, हाँ, थर्ड ही बिल्कुल। राइट है। हाँ, और सर अगर इतना फैटल होता तो पहले भी ये काफी कुछ अरे नुकसान करता। वंडरफुल, वंडरफुल, करेक्ट। यही होता है जब आप एमसीक्यू लगातार सॉल्व करते हैं ना, तो आपको नहीं भी पता होता है फिर भी आप लॉजिक से क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं। वंडरफुल। बैक्टीरिया है तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तो होगा, तो यहाँ पे लिखा है कि कॉमन इन वाटर एंड समटाइम्स फाउंड इन सॉइल, तो ये तो आपको उसका डेफिनेशन ही बता रहा है ना, और इसका प्रॉपर्टीज बता रहा है कि ये वाटर में जनरली कॉमन होता है, लेकिन कभी कभी ये सॉइल में भी पाया जाता है, तो इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज, बैक्टीरिया जो होगा तो ग्लोबल टेम्परेचर पे लीड्स टू, बैक्टीरिया का ब्लूम होगा ही, और ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है जब टेम्परेचर राइज करता है ना, तो ये इसके लिए फेवरेबल होता है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर इज लीडिंग टू साइनोबैक्टीरियल ब्लूम, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। सारे साइनोबैक्टीरिया क्या टॉक्सिन्स होते हैं? तो नहीं, सारे साइनोबैक्टीरिया No, टॉक्सिन्स sir, no, नहीं sir. होते हैं, ओनली कुछ ही बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो टॉक्सिन होते हैं, सारे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो टॉक्सिन नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो जो टॉक्सिन होते हैं ना, ये वाटर में क्या करते हैं, ये जो टॉक्सिन होते हैं ये वाटर में फिर ये होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और वहां से एलिफेंट्स जो था ना, जो जिन्होंने वो 300 एलिफेंट्स का डेथ हो गया था इससे, बोट्सवाना गावोरोने में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था साइनोबैक्टीरिया पे। तो 1 and 3 आर करेक्ट। नॉट ऑल, आप ऐसे भी देखेंगे ना तो नॉट ऑल साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है यार ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि नॉट ऑल की बात कर रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, 1 and 3। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक आज आप लोगों को सेकंड सुनी, ठीक है सर। सारे साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिक नहीं होते हैं, सारे टॉक्सिन्स नहीं होते।
जब इनका एल्गल ब्लूम तो वही बहुत ज्यादा, तो मैं बोल, ये तो ठीक है ना सर, स्टेटमेंट तो ठीक है ना। सर ये स्टेटमेंट सर मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ सेकंड वाले में। तो वही तो ये बोल रहा है, सारे नहीं होते, वो तो ठीक है स्टेटमेंट, वो तो ये तो ठीक है। सर ये तो हाँ, सर ये Not तो all ये कह रहे हैं ना, नॉट ऑल अरे रे, साइनोबैक्टीरिया yes, प्रोड्यूस यूजफुल होते हैं सर कुछ। यस 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 यस, तो ये तो करेक्ट हो गया ना। हाँ, वो हमें तो जरूरी चाहिए। अरे मैं यही समझा रहा हूँ, फिर सर ये तो यहाँ पे ठीक है। यस यस सर ये जो फर्स्ट वन है ना, फर्स्ट वन सर वही तो है ना सर। यस 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 यस, हाँ, ये तो मैं लिखा हुआ है समझ नॉट ऑल ईयर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट, वही है ना सर, वही मुझे इसमें मैं यही समझा रहा हूँ, फिर मैंने बी कर दिया। यस सर। डी इज द करेक्ट आंसर। सारे साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिक नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, सम। ओके, Yes, sir, thank you. तो ओके, थैंक यू। चलिए ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट अ मशीन, मेरे से भी गलती हो सकती है, तो कॉन्सेप्ट वाइज कभी गलत नहीं होगा, बट हाँ ऐसे कभी ठीक करने में हो सकता है। तो Thank you, thank you. थैंक यू, दैट्स ऑल Thank फॉर you, टुडे। sir, thank हम लोग you. फिर 8:30 पे पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। आज जो आपने एसडीआर के बारे में पढ़ा है ना, प्लीज उसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, उसको मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक है ना, धीरे धीरे आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो ये सब बहुत हेल्प करने वाला टॉपिक सब है। सर दोनों टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग थे सर, एसडीआर भी और सर वो इलेक्शन वाला भी सर, इलेक्शन वाला भी। नेशनल पार्टी। यस, हाँ National उसका, Party यस उसका आप नोट बना लीजिएगा, 1, 2 और 3 जो मैंने 3 आपको बताया है, ये तीनों आप वहाँ पे नोट बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।